स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 30 में हमें करना है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। हमें फाइंड करने हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास फर्स्टली ए क्या है, ये गिवन है हमारे पास ए 2 - 3 और b हमारे पास क्या है -1 -2 और 1 ये है ना। तो इन्हें अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, ये a को अगर a को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे 1 i कैप प्लस 2 j कैप -3 k कैप, ठीक है। अब b को लिखो -1 i कैप -2 j कैप प्लस 1 k कैप, ऐसे तो लिखेंगे हम वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। हमने इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिख लिया जो हमें पॉइंट दे रखे। अब क्या है, ये क्या है, ज्वाइनिंग करें ए टू बी ऐसे, ठीक। तो यहाँ से हम वेक्टर आप फाइंड कर सकते हो ए बी वेक्टर। कैसे फाइंड करते हैं ए बी वेक्टर, अगर हमें फाइंड करना होता है x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप, यही तो होता है। बताओ इसमें आपको ये क्या होगा, हमारे पास x1 y1 z1, ये x2 y2 और z2, ये हमें पता है। पुट करो यहाँ ए बी वैक्टर हमारे पास निकल कर आएगा। ए बी वैक्टर हमारे पास निकल के आने के बाद हमें क्या करने हैं, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने। पहले वेक्टर तो बना लो आप कि ए और बी है, अलग अलग कोई निकलेंगे, ए है और बी है तो पहले ए बी वैक्टर बनेगा। ए बी वैक्टर बनने के बाद जब डायरेक्शन कोसाइन निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या क्या है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए और बी, जो पॉइंट से ज्वाइनिंग हो रहे हैं पहले हमें वेक्टर बनाना है, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। मैंने तो यहाँ चलो ए और बी ले लिया, ये पॉइंट्स गिवन है। आप क्या करते, जैसे मान लो कि ए और ये है, ए और बी पॉइंट्स ये है, तो आप ए वेक्टर के इक्वल लिख लो, इसे आप स्मॉल बी वेक्टर के इक्वल लिख लो, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। x2 क्या है हमारे पास -1, बीच में माइनस है, और x1 हमारे पास -1 माइनस बीच में है और 1 प्लस का हमने लिखा प्लस। y2 क्या है -2, बीच में माइनस एज इट इज प्लस के 2 j कैप प्लस z2 क्या है 1 है और बीच में माइनस, और ये क्या है -3 k कैप। तो यहाँ हमारे पास क्या निकल का आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस के i कैप और माइनस माइनस प्लस, और क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 4 j कैप, माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, और 3 और 1 4 हो गया, तो 4 k कैप आ गया हमारे पास, यहाँ निकल गया। तो ये क्या बन गया, ए बी वेक्टर बन गया, ठीक। अब ए बी वेक्टर हमारे पास आ गया तो आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हो। क्या होते हैं, एल एम एन हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो एल क्या होता है, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। तो एल हमारे पास होता है x/√x² प्लस y² प्लस z²। आप इसे कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करो, ये हमने लिखा तो क्या आता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि x क्या है -2 है, y हमारे पास -4 है और z हमारे पास 4 है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करनी है, पुट करनी है। तो x क्या है हमारे पास -2 अपॉन में सब क्या है -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ अब स्क्वायर ओपन करेंगे हम, तो 2 का क्या होता है हमारे पास 4 होता है, और ये 16 होगा, ये भी 16 होगा। तो टोटल को ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, बताओ जल्दी से। यहाँ गया 6 6 12 और 1 2 3 और हमारे पास 36 आ जाएगा, √36 इसे ऐड करके। तो हमारे पास L तो निकल गया। अब सेम एज हमें क्या निकालने हैं, अब यहाँ से आप क्या है 36 है, तो 36 आप क्या निकाल लोगे, 6 निकाल लोगे बाहर। तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, ये 1 निकल कर आ गया, 1/3। तो -1/3 हमारे पास L निकल कर आ गया है, ठीक है। अब हमें निकालना है m क्या होगा, यहाँ x है तो x की जगह अब क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, सेम एज ये चलेगा।
तो y हमारे पास क्या है, y हमारे पास है -4 और यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आया है √6। √36 था तो 6 निकल कर आया, तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे 6, तो 2/3, तो यहाँ -2/3 आ गया निकल के। अब हमें क्या निकालना है n के लिए क्या आता है, n के लिए इधर ही करेंगे सॉल्व, फिर आदमी मैथ्स पेपर पर क्वेश्चन लिख रहा है। तो m निकाल लिया है। अब n की बारी, n के लिए z आएगा ऊपर, नीचे सेम है। तो z हमारे पास क्या है 4/6, तो 2/3, तो हमारे पास 2/3 निकल कर आ गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन निकल कर आए हैं, ठीक है ना, L M N, वो हमारे पास क्या निकल कर आए हैं, लिखो जल्दी से -1/3, फिर हमारे पास निकल कर आए हैं -2/3 और 2/3। तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।